Hello students, welcome in third semester Mechanical Engineering Department. Myself Ashwini Devgade, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Our subject is Mechanical Working Drawing. Unit number 4, Production Drawing, lecture number 5, and our subtopic is General Welding Symbols. Department of Mechanical Engineering's vision and missions are: vision is emerge as a primer department to produce finally skilled mechanical technologists, and mission is to include excellent mechanical engineering knowledge and skill to increase employability and sustainability, to provide quality education based on recent industrial requirement in the field of mechanical engineering, to undertake skill enhancement training program for students, to impart social and professional ethics. Summary of last video. We understand and draw the geometrical tolerance, its type and general welding symbols and its representation. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि geometrical tolerance क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ वेल्डिंग सिम्बॉल्स देखे थे जिसका रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देखा था. आज का कोर्स आउटकम है टू ड्रॉ प्रोडक्शन ड्राइंग यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, एंड द लर्निंग आउटकम्स आर लर्नर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द जनरल वेल्डिंग सिम्बॉल्स. कुछ और वेल्डिंग सिम्बॉल्स बचे हैं जो हम लोग आज देखने वाले हैं कि उसमें किस तरीके से वेल्डिंग सिम्बॉल्स को शो किया जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और अगर हम लोगों को कोई सिचुएशन दी जाती है तो उसके हिसाब से भी हम लोग उस वेल्डिंग सिम्बॉल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे. प्रोग्राम आउटकम कवर इन दिस वीडियो इज PO1, PO2, PO4 एंड PO7. अब देखते हैं हम लोग वेल्डिंग सिम्बॉल्स. कुछ वेल्डिंग सिम्बॉल्स जो बचे हैं आज हम लोग देखेंगे. अब इसमें देखिए, ये है एलिमेंट्री वेल्डिंग सिम्बॉल्स. वेल्डिंग सिम्बॉल्स तीन तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं: एलिमेंट्री वेल्डिंग सिम्बॉल्स, सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिम्बॉल्स एंड दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिम्बॉल्स. तो हम लोग पहले देखते हैं एलिमेंट्री वेल्डिंग सिम्बॉल्स. अब एलिमेंट्री वेल्डिंग सिम्बॉल्स में पहला देखिए, पहला है बट वेल्ड बिटवीन प्लेट विथ रेज एजेस, द रेज एज बीइंग मेल्टेड डाउन कम्प्लीटली. अब वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो वो होता है हॉट होने की वजह से जो मेटल होता है वो मेल्ट हो जाता है, इसलिए से कहा गया कि वो मेल्ट हो जाता है. जहाँ पे भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो पोर्शन मेल्ट होने की वजह से उसमें मेटल मिक्स होकर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है या मर्ज हो जाता है. अब यहाँ पे बट वेल्ड में दो प्लेट्स लिए जिसे जॉइंट किया गया है, तो उस सिम्बॉल्स को हम लोगों ने शो किया गया है बॉक्स में दिखाया जैसा. नेक्स्ट है स्क्वायर बट वेल्ड. स्क्वायर बट वेल्ड में भी स्क्वायर तरीके से वेल्ड करते हैं. यहाँ पे भी दो प्लेट्स को वेल्ड किया जाता है, तो उनको शो किया गया है दो पैरेलल लाइन से. नेक्स्ट है सिंगल वी बट वेल्ड. अब इसके नाम के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे कि वी बट वेल्ड है तो उसे वी शेप में ही वेल्ड किया जाता है और उसका सिंबल भी वी ही है. सिंगल बीवेल बट वेल्ड. सिंगल बीवेल बट वेल्ड यानी यहाँ पे सिंगल बीवेल यूज़ कर किया है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और एक इंक्लाइन लाइन रहेगी. यहाँ पे वी शेप नहीं रहेगा, ऊपर वाला वी शेप है टोटली और नीचे वाला जो शेप है वो है स्ट्रेट लाइन और एक इंक्लाइन लाइन, तो वो हो जाता है सिंगल बीवेल बट वेल्ड. नेक्स्ट है सिंगल वी बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस. अब इसमें फर्क देखिए, यहाँ पे वी बट वेल्ड है पर उसका ऊपर का फेस सिर्फ ब्रॉड है, नीचे का फेस ब्रॉड नहीं है, वो छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ऊपर में वी दिया है और नीचे में एक स्ट्रेट लाइन शो की गई है. नेक्स्ट सिंगल बीवेल बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस. अब बीवेल लेना है, ऊपर वाला वी था, अब बीवेल, तो बीवेल में वैसे ही बीवेल का जो सिम्बॉल्स था स्ट्रेट लाइन प्लस इंक्लाइन लाइन, तो वैसा ही है, बस उसको नीचे में एक स्ट्रेट लाइन और दी गई है क्योंकि नीचे का पोर्शन उसका ब्रॉड नहीं है, ऊपर का ही पोर्शन ब्रॉड है. सिंगल यू बट वेल्ड, पैरेलल और स्लोपिंग साइड. तो यू बट वेल्ड को यू शेप से दिखाया गया और उसके नीचे में भी एक स्ट्रेट लाइन शो की गई है. सिंगल यू बट वेल्ड, यहाँ पे ये सिंगल यू बट वेल्ड होने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन है और उसे एक इंक्लाइन लाइन यू आधा यू ज्वाइन किया गया, वो उसका सिंबल है जैसे डायग्राम में शो किया गया है. नेक्स्ट बैकिंग रन बैक और बैकिंग वेल्ड. बैकिंग रन बैक और बैकिंग वेल्ड ये किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे हाफ सर्कल जैसा वेल्ड यहाँ पे शो करते हैं, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन है और नीचे से हाफ सर्कल है. नेक्स्ट है फिलेट वेल्ड. अब तक जितने भी वेल्ड्स देखे हम लोगों ने ऊपर के, वो सारे दो प्लेट्स को जॉइन कर रहे थे साइमल्टेनियसली रखे हुए दो प्लेट्स को, बट इन फिलेट वेल्ड हम लोग जो जॉइन करते हैं वो होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेट्स. एक दोनों प्लेट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री से और उसे ही जॉइन करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब जॉइन करते हैं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही शेप यहाँ पे बनता है, तो इसका सिम्बॉल्स भी राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही है.
नेक्स्ट है प्लग वेल्ड, प्लग और स्लॉट वेल्ड। ये स्लॉट वेल्ड या प्लग वेल्ड बोलते हैं। तो प्लग जिस तरीके से जनरली होता है ना, वैसा ये शेप है। देखो यहाँ पे शेप दिया गया है रेक्टेंगुलर जैसा, लेकिन जिसका बेस लाइन नहीं है, तो ये होता है प्लग वेल्ड। नेक्स्ट है स्पॉट वेल्ड। स्पॉट का मतलब होता है छोटे छोटे स्पॉट्स देना, सर्कल जैसे स्पॉट्स देना, तो वैसे ही ये वेल्ड होता है। यहाँ पे स्पॉट्स दिए जाते हैं, यानी पूरा सरफेस वेल्ड नहीं किया जाता, कुछ स्पॉट्स पे ही वेल्डिंग के डॉट्स दिए जाते हैं, इसलिए इसे डिनोट किया गया है सर्कल से। नेक्स्ट है सीम वेल्ड। सीम वेल्ड में क्या होता है कि जैसे स्पॉट हम लोग देते हैं बीच बीच में, तो यहाँ पे बीच बीच में स्पॉट ना देते हुए बीच बीच में एक स्ट्रेट लाइन से वेल्ड कर देते हैं, इसलिए इसे डिनोट किया गया है सर्कल और उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइंस। तो ये हो गए एलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स के सिंबल्स। नेक्स्ट है हम लोगों का सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स। सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स में 3 ही तरीके से आते हैं। जनरली ये आता है कि वो सरफेस कैसा है उसके हिसाब से इसे उन्होंने डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें फ्लैट, यूजुअली फिनिश फ्लश, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो फ्लैट को फिनिश फ्लश क्यों कहा गया है कि जनरली हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं तो जो एक रफ सरफेस होता है उसे अगर प्लेन कर देते हो तो वो फ्लैट हो जाता है, इसलिए उसे फिनिश सरफेस कहा गया है। तो एक फ्लैट होता है, फ्लैट को स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है, कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स लाइन से, और कॉन्केव है जो भी कॉन्केव लाइन से डिनोट किया है। ये 3 ही तरीके से सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल जनरली एलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स के साथ यूज किए जाते हैं। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री सिंबल्स। अब फर्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है, फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड। फ्लैट यानी फ्लैट लेना है सप्लीमेंट्री सिंबल, और वी बट वेल्ड, वी बट वेल्ड को हम लोगों ने शो किया था वी साइन से। तो यहाँ पे देखिए वी साइन से ही बनाया हुआ है वेल्डिंग, बट उसका सरफेस ऊपर का जो है वो एकदम से प्लेन रखा है, इसलिए उसे फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड कहा गया है। और उसका सिंबल भी वैसे ही बना है वी और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो हो गया सिंगल वी बट वेल्ड। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड। अब कॉन्वेक्स शेप कैसे होता है, ऊपर उठा हुआ होता है थोड़ा, तो यहाँ पे वी बट वेल्ड लेना है, यानी वी सिंबल लेंगे, उसके ऊपर वो उठा हुआ शेप यानी कॉन्वेक्स शेप शो करेंगे। बट यहाँ पे डबल वी बट वेल्ड है, हम लोग को एक ही वी नहीं ले रहे, डबल, यानी ऊपर के साइड में एक वी और नीचे के साइड में एक वी, तो उसका सिंबल भी उन्होंने वैसे ही बनाया है, ऊपर एक वी नीचे एक वी, तो वो हो जाता है क्रॉस एक्स शेप, और दोनों के ऊपर और नीचे में कॉन्वेक्स शेप शो कर दिया गया है, तो वो हो गया है कॉन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्केव फिलेट वेल्ड। अब यहाँ पे कॉन्केव फिलेट वेल्ड है, तो फिलेट वेल्ड होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, बट उसके ऊपर कॉन्केव साइन शो करना है, राइट एंगल ट्रायंगल और कॉन्केव। तो अब जब एक्चुअल में जब वेल्ड करेंगे तो वो कैसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का तो सरफेस प्लेन था, पर हमें प्लेन नहीं चाहिए, हमें कॉन्केव शेप चाहिए, तो इसलिए इलस्ट्रेशन के डायग्राम में दिखाया है कि वहाँ पे कर्व आता है, यानी ट्रायंगुलर शेप ना देते हुए ऊपर का जो सरफेस है वहाँ पे कर्व सरफेस दे दिया गया है, तो वो हो गया कॉन्केव फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट है फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड विथ फ्लैट बैकिंग रन। अब हमें बैकिंग रन लेना है किसके साथ, फ्लैट के साथ। तो बैकिंग रन का सिंबल था हाफ सर्कल जिसके ऊपर एक लाइन थी, तो हम लोग हाफ सर्कल ले रहे हैं, उसके ऊपर वी बट वेल्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फ्लैट सिंगल वी बट पहले दिया है, तो ऊपर वी बट रहेगा और फ्लैट रहेगा विथ फ्लैट फ्लश बैकिंग रन, और नीचे में बैकिंग रन का सिंबल देते हुए वहाँ पे भी एक फ्लैट का लाइन दे दिया जाएगा। यानी यहाँ पे 4 सिंबल्स आ रहे हैं, एक वी बट का, एक बैकिंग रन का और 2 फ्लैट के, वी के साथ भी फ्लैट है और बैकिंग रन के साथ भी फ्लैट है, तो ये चारों सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों वेल्ड्स को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, यानी आपको अगर नाम दिए जाते हैं तो उसके साथ आपको ये सिंबल्स बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ कॉन्केव डबल वी बट वेल्ड और ड्रॉ द सिंबल ऑफ फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड विथ सिंगल बैकिंग रन। इस टाइप के नाम आपको कॉम्बिनेशन भी दिए जाएंगे और आपको ये सिंबल्स बनाने हैं, इसी के ऊपर मार्क्स होते हैं, बाकी डिटेल कुछ भी लिखना नहीं होता, ना कोई थियोरेटिकल यहाँ पे होता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ये सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसे रीड किया जाता है वो देखते हैं। अब देखिए ये बेस लाइन है जहाँ पे जॉइंट दिया रहेगा, जो भी वेल्डिंग जॉइंट रहेगा वो नीचे दिया रहेगा, उसको डिनोट किया जाएगा एक एरो लाइन से। एरो लाइन से ऊपर जाने के बाद एक रेफरेंस लाइन बनेगी और उस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम लोगों को वेल्डिंग सिंबल दिया जाएगा कि जो भी वेल्ड है। तो वेल्डिंग सिंबल अगर सिंगल है तो हम लोग उसके ऊपर वेल्डिंग सिंबल रख लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ और एक वेल्डिंग सिंबल है, जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में देखा एलिमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल, तो हमें एक और अनादर एक रेफरेंस लाइन उसके नीचे ड्रॉ करनी पड़ेगी और वहाँ पे दूसरा वेल्डिंग सिंबल्स बनाना पड़ेगा। अब ये वेल्डिंग सिंबल्स के साथ साथ कभी कभी डायमेंशंस भी लिखे होते हैं, तो वो डायमेंशन क्या क्या होते हैं कि वो डायमेंशन पे हम लोगों को वो वेल्ड करना है।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे नीचे जॉइंट जो भी रहेगा, एक एरो लाइन, उसके लग के रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा वेल्डिंग सिंबल्स बनेगा, और एक और वेल्डिंग सिंबल्स हो तो उस रेफरेंस लाइन के नीचे एक और रेफरेंस लाइन आएगी और वहाँ पे दूसरा वेल्डिंग सिंबल्स बनेगा। अब इसका यूज एक्चुअल में कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर। अब प्रॉब्लम देखिए, द सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 30 mm at the end welded to flat plate of thickness 8 mm by circular fillet weld. Prepare a welding drawing. हमें एक वेल्डिंग ड्राइंग ड्रॉ करनी है जिसमें दिया हुआ है कि एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर है 30 mm और उसको किसके साथ वेल्ड किया गया है, फ्लैट प्लेट ऑफ थिकनेस 8 mm। एक शाफ्ट है 30 mm डायमीटर का और एक प्लेट है 8 mm थिकनेस की, उन दोनों को हम लोगों को उसके एंड से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे वही दिखाया है कि सर्कुलर शाफ्ट है तो उसका भी साइड व्यू हम लोगों को क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी हाइट रहेगी उसके डायमीटर इक्वल। ठीक है, लेंथ हमें नहीं दी है तो हम लोग अपने हिसाब से एक लेंथ ले सकते हैं, लेकिन जो डायमेंशन शो किया गया है वो हमें वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। भले ही आप लोग उसके एग्जैक्ट डायमेंशन से ना बनाओ बट वहाँ पे शो करो कि ये 30 mm डायमीटर है, इसलिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, उसके साइड में लिखा है 530 यानी डायमीटर 30, उसके लग के ही हम लोगों को एक प्लेट बनानी है जिसकी थिकनेस होगी 8 mm। तो साइड में एक प्लेट बनाई है जिसकी थिकनेस है 8 mm और उसे वेल्ड किससे करना है, कौन से प्रोसेस से, फिलेट से। यहाँ पे दिया हुआ है फिलेट वेल्ड, तो वहाँ पे फिलेट वेल्ड बना, तो एक एरो बनाया, हम लोगों का वेल्डिंग का ड्राइंग आ गया, उसके बाद वहाँ से एरो शो किया गया है और एक रेफरेंस लाइन दी और उस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम लोगों ने सिंबल बनाया है फिलेट वेल्ड का। तो इतना हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक सिंगल वेल्ड है इसलिए हम लोगों ने सिर्फ फिलेट वेल्ड लिया है, एक और वेल्ड होता तो हम लोग उस रेफरेंस लाइन के नीचे में भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे एक सिंगल एक शाफ्ट दिया है, एक थिकनेस की प्लेट दी है और फिलेट वेल्ड से उसे ज्वाइन किया गया है। तो वेल्ड अगर हम लोग शाफ्ट को करते हैं तो वो सर्कुलर पूरे पोर्शन में आएगा, इसलिए वो फिलेट वेल्ड ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में शो किया गया है। ठीक है, और शो लिखना या सिंबल्स एक ही जगह पे दिखा तो भी चलता है, एरो लाइन लेके रेफरेंस लाइन लेके एक फिलेट वेल्ड ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द वेल्डिंग ड्राइंग एट टू शाफ्ट विथ इक्वल डायमीटर वेल्डेड एंड टू एंड बाय मीन्स ऑफ स्क्वायर बट वेल्ड विथ कॉन्वेक्स काउंटर ऑन साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि दो शाफ्ट है जिनकी डायमीटर इक्वल है और उसे ज्वाइंट करना है एंड टू एंड, यानी उसके एंड से हम लोगों को उसे ज्वाइन करना है। अब शाफ्ट है उनके डायमीटर शो नहीं किए इसलिए हम लोग स्केच में भी डायमीटर नहीं लिखेंगे, बट शाफ्ट है तो इसलिए एक्सिस लाइन दिखा और शाफ्ट जैसा उसे सिंबल बना, तो हमें पता चले कि वो शाफ्ट है। दो शाफ्ट है जिसे एंड टू एंड ज्वाइन किया है, उसे वेल्ड किससे करना है, बाय मीन्स ऑफ स्क्वायर बट वेल्ड विथ कॉन्वेक्स काउंटर ऑन साइड। स्क्वायर बट का सिंबल होता है दो पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन बनाई है और कॉन्वेक्स बोला है तो ऊपर से कॉन्वेक्स का सिंबल दिया हुआ है, तो वो रेफरेंस लाइन है और एरो लाइन रेफरेंस लाइन और वहाँ पे पैरेलल लाइन और कॉन्वेक्स का सिंबल से शो किया गया है। नेक्स्ट, टू रेक्टेंगुलर प्लेट आर टू बी वेल्डेड विथ ईच अदर अलोंग द लेंथ, द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ बोथ प्लेट इज 12 mm and 60 mm respectively. The plate are to be double V butt weld. Prepare welding drawing. इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स है जिनकी थिकनेस और लेंथ दोनों इक्वल है। थिकनेस उन्होंने दी है 12 mm और लेंथ है 60 mm, दोनों उन्होंने दी हुई है, इक्वल लेंथ है, उन दोनों को ज्वाइन करना है। कौन से जॉइंट से ज्वाइन करना है, वी बट वेल्ड, बट सिंगल वी बट नहीं है, डबल वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड से ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि वी बट वेल्ड ऊपर से भी रहेगा एक नीचे से भी रहेगा, इसलिए देखो पहले हम लोगों ने स्केच बना दिया है 12 mm थिकनेस और 60 mm लेंथ की दो प्लेट्स बना दी एक दूसरे से जुड़ी हुई, वहाँ पे वी बट वेल्ड का सिम्बल्स दिखा दिए हैं। अब दूसरे स्केच में हम लोग जानबूझ के उसका सिर्फ फ्रंट व्यू लेके यानी दो रेक्टेंगल दिखा के उसकी वेल्डिंग दिखा रहे, तो एक एरो लाइन और एक रेफरेंस लाइन ली है। रेफरेंस लाइन से यहाँ पे दो यूज़ की है क्योंकि डबल वी बट वेल्ड है, ऊपर से भी है और नीचे से भी है, इसीलिए एक ऊपर का वी स्ट्रेट रहेगा तो नीचे का भी उल्टा है क्योंकि वो नीचे की तरफ से वी बट वेल्ड है। तो दोनों लाइन पे दो वी के सिंबल आएंगे और साइड में उन्होंने 12 और 60 लिखा है। क्यों लिखा है कि हमें वो वी बट वेल्ड वो लेंथ और विड्थ यानी थिकनेस एंड लेंथ दोनों पे बनाया हुआ है, इसलिए उन्होंने 12 वी 60 लिखा है। तो उसका मीनिंग वही होता है कि 12 जो उसकी थिकनेस है वहाँ पे भी विड्थ बना है, कौन से लेंथ तक, 60 लेंथ तक, 60 mm लेंथ तक। तो ये इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है,
यूनिट आउटकम अचीव। अब हम लोगों ने पूरे टॉपिक में क्या देखा है? इंटरप्ट वेल्डिंग सिम्बॉल्स इन द गिवन वर्किंग ड्राइंग, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू ड्रॉ अबो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। यानी हम लोगों को अगर कोई सिचुएशन दी जाती है तो हम लोग किस तरीके से उसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो आज के चैप्टर में या आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, समरी ऑफ टूडेज लेक्चर, वी अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द जनरल वेल्डिंग सिम्बॉल्स, ड्रॉ अबो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। और ये आज का असाइनमेंट है, आपको असाइनमेंट करना है। ड्रॉ द सिम्बॉल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। सेकंड है रेफर बिलो फिगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बॉल एट एक्स एंड वाई। यहाँ पे आप लोगों को सिम्बॉल्स के मीनिंग लिखने हैं। ड्रॉ ऑल बिल्डिंग सिम्बॉल्स, आपको पूरे बिल्डिंग सिम्बॉल्स ड्रॉ करने हैं। और एक हम लोगों को एक सिचुएशन दी है, उसके हिसाब से आपको ड्रॉइंग ड्रॉ करनी है। 2 माइल्ड स्टील प्लेट ऑफ 8 mm थिकनेस आर टू बी वेल्डेड टू हैव ए लैप जॉइंट बाय फिलेट वेल्ड of leg length 8 mm. Represent the weld on drawing with proper symbols. यानी यहाँ पे 2 ब्लेड्स है जिनको थिकनेस 8 mm है, उसे लैप जॉइंट से और कौन सा वेल्ड लेके, फिलेट वेल्ड लेके जॉइंट करना है, तो उसका ड्राइंग आपको ड्रॉ करना है। ये आपका असाइनमेंट है। थैंक यू।